जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। कई सारे लोग जो है मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे, वो डाउट पूछ रहे हैं कि भाई अब जो है सिलेक्शन, जो आपका मेरिट तो आ गया, सॉरी, जो आपका कट ऑफ आ जाएगा कुछ दिनों में, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद। और जो है अभी आपका आंसर की आ गया, कई लोगों को आपके जो नंबर से आप लोगों को पता चल गए होंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग के मन में डाउट ये है कि हम लोगों का सिलेक्शन, अब प्रोसीजर आगे क्या क्या होगा, और फिजिकल होगा तो फिजिकल में उसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, कैसे आप आसानी से फिजिकल पास कर सकते हो, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में जो है आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और उसके बाद जो है आगे की प्रोसीजर, उसके बाद क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, अभी आप लोगों का कुछ दिनों में उसका जो मेरिट आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सबके जो आपके नंबर्स है उन नंबर को जो है एक लेवल पे लाया जाएगा। जो आपका पता ही है, आप लोगों का अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों की एग्जाम हुई है, उसके हिसाब से जो है आप लोगों का जो लेवल हर शिफ्ट में अलग अलग रहा होगा, तो वो लेवल मैच करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें जो आपका कट ऑफ लगेगा। मेरिट लिस्ट मतलब फिजिकल के लिए मेरिट आएगा। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपका इसमें 3 बार मेरिट लिस्ट निकलता है। ठीक है, पहला निकलेगा आपका कट ऑफ लिस्ट, फिजिकल के लिए मेरिट निकलेगा कि मतलब किस मिनिमम नंबर्स के ऊपर से नंबर से आपको ऊपर होने चाहिए ताकि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था कितना हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया था। आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि आपका जो है कट ऑफ निकलेगा, उसके बाद कब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, फिजिकल में आपको बुलाएगा, उसमें आपका 5 किलोमीटर रनिंग होगा। दोस्तों, 5 किलोमीटर रनिंग क्या है, इतना भी मुश्किल नहीं है और इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि बहुत सारे लोगों को जो है 50-50 लड़कों को छोड़ दिया जाता है और उसमें से मुश्किल से 10 या 15 लड़के पास हो जाते हैं। तो आपको जो है अभी फिजिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दो, कट ऑफ का इंतज़ार मत करो। ठीक है, एकदम से कट ऑफ आ जाएगा, आपको बहुत कम दिन मिलेंगी, क्योंकि अभी जो है भर्ती प्रक्रिया जो होती है, जो हो रही है अभी 1-2 साल में, वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, इसीलिए आपको जो है समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी और एक बात बता देता हूँ आपको कि क्या है, पिछली बार में हमारे समय में जब मेडिकल होता था, या हमारे से पहले जब मेडिकल भर्ती होती थी, उसमें जो मेडिकल होता था, तो मेडिकल में अगर किसी का पॉइंट निकलता है री मेडिकल, अगर उसका कोई पॉइंट निकलता है जो ठीक होने लायक है, तो उसमें आपको जो है री मेडिकल मिलता था। तो री मेडिकल के लिए हम लोग को कम से कम 1 महीना 1.5 महीना इतना समय मिलता था। अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 या 2 दिन में ही जो है रफा दफा कर देता है, कोई आपको समय नहीं दिया जाता है। इसलिए ऐसे क्या पॉइंट्स है जो भी जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा डिटेल्स में, लेकिन अभी जो जरूरी चीजें हैं वो जान दो। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ये इस माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है, और जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि और भी नई वैकेंसी आ रही है, इसलिए जो है ये प्रोसीजर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है। तो इसमें जो है आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए मैं यही बोल रहा था, आपको जो है ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अगर कट ऑफ आता है तो, इसलिए आप जो है अपना तैयारी करते रहो। ठीक है, वो अगर आप रनिंग करोगे तो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, तो आप जो है अपना तैयारी करते रहो ताकि आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये होगी पहली बात। अगर देखो अभी जो है आप फिजिकल के लिए जाओगे, मान लो आप तैयारी कर रहे हो, कट ऑफ लिस्ट आपका आ गया, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया और आप जो है फिजिकल के लिए गए, फिजिकल के लिए चले गए, तो वहाँ पे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट जो है, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, आपका फोटो रहेगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड रहेगा, जैसे जो भी गवर्नमेंट का, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी चलेगा। ठीक है, ये आपको वहाँ ले जाना होता है। और जैसे कोई और है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये नॉर्मल सब चीज़ें हैं, ये आपको ले जानी पड़ेगी। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों का फिजिकल हो गया। मान लो आपका फिजिकल होने के बाद जो है आपका कुछ दिनों बाद उसका भी आपका मेरिट निकल जाएगा, जितने लड़के पास हुए हैं। ठीक है, उनको उन सबका डॉक्यूमेंट जो है चेक किया जाएगा, उनका डोजियर बनता है। ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका जो भी मार्क्स मतलब जो पास लड़के हैं उनको कितने कितने नंबर्स हैं, ठीक है, मार्क्स है, उन सबका जो है वो मतलब क्या किया जाता है, एक नॉर्मल जो भी है कितने लड़के पास होंगे उस हिसाब से जो है कट ऑफ बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कट ऑफ बनेगा फिर मेडिकल के लिए अलग से, तो मेडिकल के लिए आपका अलग से कट ऑफ बनेगा, फिर वो लिस्ट निकलेगा और उसमें लड़कों का नया लिस्ट निकलेगा, कौन कौन क्वालिफाइड, उसमें सब आपका लिस्ट आ जाएगा। ये हो गया आपका मेडिकल के लिए।
तो मेडिकल में फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका डिटेल मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको चेक किया जाएगा पूरे पॉइंट टू पॉइंट, आपका सर से लेके पैर तक आपका पूरा डिटेल में चेक होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे लड़के उसमें भी छट जाते हैं। किसी का मेजर प्रॉब्लम रहता है, किसी का माइनर प्रॉब्लम रहता है। जिसका मेजर प्रॉब्लम होता है, जो कभी ठीक हो नहीं सकता, उसको जो है तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिसका माइनर प्रॉब्लम है, जो ठीक हो सकता है, उसको रीमेडिकल दिया जाता है। तो रीमेडिकल आपको ना मिले, देखो कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं हम लोगों के कि जिसमें रीमेडिकल मिलता है। जैसे कि मान लो कि नॉर्मल ये जो टैटू हम लोग यहाँ मतलब गुंदवा के रखते हैं, जैसे मेरे को मेरा ये टैटू था, मुझे पहली चीज़ पता थी कि इसमें रीमेडिकल मिलेगा, तो मैंने जो है इसको पहले ही हटा दिया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, वो जो है आप पहले से ही अपना जो है उसको हटवा लेना या फिर ठीक करवा लेना मेडिकल से पहले ही। जिससे क्या होगा, आपको जो है ये समस्या नहीं मिलेगी रीमेडिकल। अब रीमेडिकल में क्या होता है, बहुत सारे लोग उसमें भी छट जाते हैं। मान लो किसी को रीमेडिकल दे दिया, माइनर पॉइंट था, उसको रीमेडिकल दे दिया, उसका ठीक नहीं हुआ या फिर वो नहीं कर पाया, उसको टाइम के अंदर ठीक नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, अभी के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि टाइम बहुत कम दे देता है। तो कभी 2-3 दिन देता है, या कोई ऐसा पॉइंट है तो उसमें 24 घंटे के अंदर ही करा लेता है। ठीक है, तो वो जो है आपको उसमें ध्यान रखना होता है। तो वो अगर पहले से आपको पता है कि इस पॉइंट के लिए मुझे रीमेडिकल मिल सकता है, तो आप उसको पहले से हटा दोगे या फिर हटा सकते हो, अगर आपको पहले से पता है। तो अगर नहीं पता है तो फिर उसमें आप पीछे जाओगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उसके लिए रीमेडिकल मिलता है। और बाद में क्या होता है, जब वो डॉक्टर फिर से आपका रीमेडिकल में चेक करेगा तो पूरा डिटेल चेक किया जाता है। पहले अगर चेक कर रहा है उसको, अगर आप नॉर्मल है, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल चेक नहीं किया जाता। कोई भी पॉइंट है, आप पहले निकल जाओ, फायदेमंद रहोगे, फायदे में रहोगे। अब बाद में अगर उसको रीमेडिकल लेके आओगे तो उसमें पूरा डिटेल चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें आदमी इसमें भी फंसता है, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों, अगर मान लो जिसका मेडिकल भी फिट हो गया, रीमेडिकल में अगर मान लो मिल गया, वो भी आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपका एक और लिस्ट निकलता है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें जो है सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके नंबर्स के हिसाब से कितने नंबर्स है उसमें कट ऑफ निकलेगा। उस कट ऑफ के हिसाब से हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। जितने भी 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन सब पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग अलग कट ऑफ निकलेगा, और उन सब का अलग अलग सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जब तक कि आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो चल रही है, एसएससी करवा रहा है। जब आपका ये फाइनल मेरिट निकलेगा, उसमें क्या है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, जितना भी पैरामिलिट्री है, उन सब का अलग अलग कट ऑफ लेके आपको अलग अलग पोस्ट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से वो प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर आपका जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो फोर्स आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजेगी, और उसके बाद आपका उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस तरीके से वो प्रोसीजर होती है। ठीक है, अब ये जो 3 प्रोसीजर मैंने बताई, जैसे कि पहले है फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनल जो भी है, तो ये 3 में मैं उसके ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले फिजिकल में आपको क्या डिटेल रहेगा, क्या क्या चीज़ लगेगी, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट। उसके बाद मैं मेडिकल के लिए भी लाऊंगा, लेकिन उसमें आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें भी आपको डिटेल बताऊंगा पूरा, रीमेडिकल किस में मिलता है, क्या जो चीज़ें आप लोगों को पहले ध्यान रखनी है, या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप मेडिकल में जाओगे, कुछ अगर आपको पहले से पता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर आई साइट का होता है, आपको 20 फीट दूर रखेगा, वहाँ से आपको पढ़ने को लगाएगा, वो अक्षर से रखे मतलब लिखे हुए होते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने को लगाएगा। आपको अगर कुछ चीज़ें होती है, उसमें भी ट्रिक्स होती है, मैं बताऊंगा। उसमें भी कई सारे लड़के फेल हो जाते हैं। क्या है, उसमें सबकी आंखें ठीक होती है, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या दिक्कत होती है। तो वो चीज़ें आपको अगर पहले से पता है, तो उसमें भी आप मतलब आप फायदे में रहोगे। ये हो गया, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लास्ट में फिर आपके सिलेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये 3 वीडियो, और चौथा वीडियो मैं एक और लाऊंगा आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में पूरा डिटेल आपको A to Z मेरे पास अभी रखे हुए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिलेंगे, आपको क्या क्या फिल करना होता है, और वहाँ पे क्या क्या ले जाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, सारी आपको डिटेल में वीडियो आपको जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो आप अगर नए हो तो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फॉलो करो, मुझे मैसेज करो पर्सनली। मैं देखता हूँ, जब टाइम मिलता हूँ आपको मैसेज देखता हूँ, और उसके मैसेज के रिप्लाई भी करता हूँ। और ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई टॉपिक मुझे लगता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।